हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एग्जिट एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन अबाउट टैबलेट एंड कैप्सूल। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले मोस्ट कॉमन डाइल्यूएंट यूज इन द टैबलेट। मोस्ट कॉमन डाइल्यूएंट की बात हो रही है तो टैबलेट में डाइल्यूएंट यूज करते हैं लैक्टोज। ओके, बाद में है सेकंड है मिलियर रिएक्शन इज रिलेटेड टू विच डाइल्यूएंट। तो मिलर रिएक्शन होता है वो किस डाइल्यूएंट। पहली बात तो ये क्यों भी क्वेश्चन बनता है कि मिलर रिएक्शन किससे रिलेटेड है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूएंट से रिलेटेड है और उसमें हम कौन सा डाइल्यूएंट ऐड करेंगे तो वो होगा लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 3, स्टा RX 1500 इज ट्रेड नेम ऑफ स्टा RX। तो मैं ऐसे ही देख सकते स्टा नाम आ जाएगा, इसका मतलब वो स्टार्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, substance increase the flow properties of granule is called। सबस्टांस इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल इज कॉल्ड। जो हमारे टैबलेट में ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने में हम क्या यूज करेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी को हम इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे ग्लाइडेंट, उनको बोलते हैं ग्लाइडेंट। और यूज करेंगे टॉक, टाक होता है ना पाउडर, वो 5% वो यूज करते हैं हम फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने में। क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स आर। तो सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स कौन कौन से होंगे, सैक्रिन, एस्पार्टेट और साइक्लामेट। ये तीन है जो क्या है, सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेट ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाय। जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको कौन से मेथड द्वारा ड्राई करते हैं या कौन सी मशीन द्वारा, तो उससे वो करते हैं फ्लूडाइड बेड ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 7, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट। जो शुगर कोटेड टैबलेट होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा है, तो शुगर कोटेड जो टैबलेट होती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 16 मिनट। वैसे एग्जिट एग्जाम में जरूर नहीं मतलब कि किसी का भी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछ सकते हैं। सो सारा जो भी टाइप का टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम तो पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली लुब्रिकेंट यूज इन टैबलेट। जो टैबलेट बनती है उसमें अपन लुब्रिकेंट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, एक तो कैल्शियम के स्टीरेट और मैग्नीशियम के स्टीरेट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है ड्राई ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय। जो ड्राई ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको जो प्रिपेयर करते हैं तो वो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, वो है स्लगिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच बेस इज यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट। जो टैबलेट जो च्यूएबल होता है उसमें अपन कौन सा बेस यूज करते हैं, जो इसमें पूछा गया है वो है मैनिटोल। जो च्यूएबल टैबलेट होता है उसमें मैनिटोल बेस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एस्पार्टेम इज हैज द मेन डिसएडवांटेज। जो एस्पार्टेम होता है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये पूछा है कि वो क्या होता है, उसका नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डाइल्यूएंट इज एडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। जो टैबलेट फॉर्मुलेशन करते हैं उसके अंदर हम डाइल्यूएंट क्यों ऐड करते हैं, तो डाइल्यूएंट ऐड करने का रीजन है इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट। जो टैबलेट है उसका बल्क बढ़ाने के लिए हम टैबलेट में डाइल्यूएंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मे बी मेड इलास्टिक और प्लास्टिक लाइक बाय द एडिशन ऑफ। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसको इलास्टिक और प्लास्टिक बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो एक तो सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये तीन है जो हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ऐड करते हैं ताकि वो कैप्सूल का जो सेल वो इलास्टिक प्लास्टिक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन एजेंट इज नॉट यूज्ड इन टैबलेट। ऐसी कौन सी टैबलेट बनाते हैं जिसमें डिसइंटीग्रेशन टैबलेट का ऐड करना कोई मतलब नेसेसरी नहीं होता है, वो टैबलेट कौन सा होगा, च्यूएबल टैबलेट। कौन सा टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैबलेट हार्डनेस डिटरमाइंड। जो टैबलेट बनाते हैं उसका हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं, फर्स्ट है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, Pfizer hardness tester and Strong Cob hardness tester. These are three testers used for the tablet hardness determine। मतलब टेबलेट का जो हार्ड कितना है तो उसका डिटरमाइन भी इन मशीन इन टेस्टर द्वारा चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रीएबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय रोचे फ्रीएबिलिटर। ठीक है, जो जो ये फ्रीएबिलिटर है ना वो चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रोचे फ्रीएबिलिटर। दिस इज ऑपरेटर ऑन 15 राउंड पर मिनट। सॉरी यहाँ पे देखो ये गलत लिखा, आरएम भी नहीं होगा, आरपीएम होगा, राउंड पर मिनट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑपरेटेड ऑन 25 राउंड पर मिनट फॉर 40 मिनट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर द टैबलेट कोटिंग। जो टैबलेट कोटिंग करने के लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है, पेन कोटिंग मेथड। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन पॉलीमर यूज इन एंटेरिक कोटेड टेबलेट। जो एंटेरिक कोटेड टेबलेट होता है वो उसमें जो पॉलीमर में ऐड करते हैं वो कौन कौन से पॉलीमर होता है। एक तो होता है CAP सेलुलोज एसिड PVAP पॉलीविनाइल एसिड और HPMCP हाइड्रोक्सी प्रोपिल मैथिल सेलुलोज थैलेट। ठीक है, तो ये देखो जब भी एंटेरिक कोटेड की बात है, उसमें पॉलीमर की बात है, तो जहाँ भी तुम्हें पीछे थैलेट दिख जाए तो तुम उसी पे टिक कर दो, क्योंकि जो एंटेरिक कोटेड टेबलेट होता है उसमें पॉलीमर यूज करेंगे जिसके पीछे थैलेट होता है। ठीक है, तुम थैलेट वर्ड याद रखना, एंटेरिक कोटेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो एंटेरिक कोटेड टेबलेट बनाते हैं इसलिए ताकि जो हमारे ये टेबलेट हमारे स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होकर वो हमारे इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो। ठीक है, तो इसलिए हम एंटेरिक कोटेड टेबलेट बनाते हैं, उससे थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए स्टमक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन पॉलीमर यूज इन फिल्म कोटिंग। जो फिल्म कोटेड टेबलेट होता है उसमें कौन सा पॉलीमर यूज करेंगे, 30% एथिल सेलुलोज HPC और HPMC। ठीक है, और ये फिल्म कोटिंग में क्यों मिलाते हैं, फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए फिल्म कोटिंग में दीज आर पॉलीमर आर यूज्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन इन कंप्रेस्ड टेबलेट कोल्ड। जो टेबलेट बनाते हैं उसमें जो कोटिंग करते हैं, जब उसमें जब कलर वलर ऐड करते हैं, जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अनइवन हो जाता है, तो एक तरह से क्या है टैबलेट के डिफेक्ट में आएगा। तो टैबलेट डिफेक्ट क्या होगा, मॉटलिंग। मेरे ना वीडियोस में बनाए हुए हैं टैबलेट डिफेक्ट, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अबाउट टैबलेट, तो वो अगर तुम्हें उनके बारे में पता है तो मेरी वीडियो में वीडियो लिस्ट में जाकर तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी रिमूवल ऑफ कोटिंग मटेरियल इज गुड। अगर कोई टैबलेट है उसका जो कोटिंग मटेरियल क्या है इजीली रिमूव हो रहा है तो उसको वो कहलाएगा फ्लैकिंग। क्या कहलाएगा, फ्लैकिंग। नेक्स्ट वन, रिमूव ऑफ कोटिंग फ्रॉम शार्प कॉर्नर ऑफ टैबलेट इज नोन एज। जो जो टैबलेट होते हैं उन जो टैबलेट के कॉर्नर होते हैं वो क्या है, कॉर्नर एजेस रिमूव होते हैं तो उनको बोलेंगे ब्रीजिंग। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर कोल्ड। जो टैबलेट होता है उसकी जो लेयर होती है वो 2 से ज़्यादा लेयर में अगर वो सेपरेट हो रही है तो वो कहलाएगा लेमिनेशन। एंड द नेक्स्ट लाइन इज सेपरेशन ऑफ द बॉटम और टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम मेन बॉडी, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिंग। जो कैपिंग है उसके क्या, या तो टॉप से या बॉटम से वो लेयर सेपरेट होगा, और लेमिनेशन में क्या होगा, 2 से ज़्यादा लेयर निकलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द लार्जेस्ट कैप्सूल सेल साइज। लार्जेस्ट कैप्सूल सेल साइज होता है 000 और नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कैप्सूल सेल साइज इज 5। तुम ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट का पूछे तो स्मॉल का S और 5 से ऐसे याद रख सकते हैं। स्मॉलेस्ट होगा 5 और लार्जेस्ट तो 000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन। जो हार्ड जिलेटिन होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 12 to 15%। और उसी के साथ बता देते हैं कि सॉफ्ट जिलेटिन का कितना होता है, 6 to 10%। The next question is disintegration time of hard gelatin capsule and soft gelatin capsule is। देखो, तो जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है वो कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का क्या है, डिसइंटीग्रेशन टाइम भी पूछा गया है। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का होता है 30 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन का होता है 60 मिनट। The next question is the Bloom strength of gelatin mass is।
जो जिलेटिन का मास चेक करने में यूज़ करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ मास कितना होना चाहिए, 150 to 250 ग्राम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन कैप्सूल। जो कैप्सूल होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव क्या कौन से यूज करते हैं, मेथिल पैराबिन और प्रोपिल पैराबिन, मेथिल पैराबिन एंड प्रोपिल पैराबिन, these are used as a preservative in capsule. And the last question of soft gelatin capsule are sealed at temperature। जो soft gelatin capsule उसको sealed कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है, तो देखो 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन में, ठीक है, इसको क्या करते हैं, सील करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ जिलेटिन ए और जिलेटिन बी का क्या होता है। जिलेटिन ए और जिलेटिन बी जो कैप्सूल होता है, जो अपन कैप्सूल में यूज करते हैं जिसमें जिलेटिन ए और जिलेटिन बी होता है, तो उसके लिए हम उनका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कितना है वो तुम्हें बताना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए दिया है डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अगर एक बार आप ये भी एक बार देख लेना कि डिफरेंस क्या है, ये मेनली डिफरेंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उनका शेप कैसा होता है, उसमें क्या फिल करते हैं, जो देखो जो हार्ड जिलेटिन होता है उसमें क्या यूज मेनली सॉलिड फिल करते हैं, जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है उसमें सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मेनली सिलेंड्रिकल होते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन में स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल एंड ट्यूब शेप होता है। स्ट्रक्चर देखो, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, बॉडी एंड केप होता है, और सॉफ्ट जिलेटिन में ओनली वन बॉडी होगा। तो देख लेना, एक बार तुम ये पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।